कटक रे वैदेशिक व्यापार मंत्री तथा बीजेपी नेता एस जयशंकर बुद्धिजीवी सम्मेलन में जोगदे उद्बोधन देउछंती। जहाँ चित्र रही दुई दिनिया ओडिशा गस्त गत काली भुवनेश्वर अनेक गुड़े कार्यक्रम रही बर्तमान कटक रे कार्यक्रम और अपने राष्ट्र हितों को आगे ले जा सकता है। इसीलिए विश्व बंधु होना, क्योंकि इसमें जैसे मैंने कहा एक किस्म से आप सोचिए कि विश्व बंधु जो है ये सबका साथ सबका विकास कर रहा है, सबका साथ सबका विकास कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि सबको कैसे साथ ले जाए और सबका प्रयास कैसे हो और सबका विश्वास कैसे जीते। तो जो हम देश के अंदर बात करते हैं, यही राजनीति जब कूटनीति बन जाती है देश के बाहर कि सबको मिलजुल कर कैसे ले जाना है, इसमें हमारा बहुत भला है। और जैसे मैंने कहा हम देश की बात करते हैं, पर हर देश जो है उस स्तर पे देश की छवि जो है देश की नेता की छवि होती है। तो जब दुनिया आज कहती है विश्व बंधु, वो देश भी है, व्यक्ति भी है, और आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब कूटनीति के लिए तो ये तो अनुकूल है कि जितने देशों के साथ हम काम कर सकते हैं, वो तो इसमें एडवांटेज फायदा तो है। पर मैं एक बात आपके सामने आज रखना चाहूंगा। अब आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में जो मोदी सरकार की रिकॉर्ड जो है, क्योंकि 2014 में जो भारत के पब्लिक ने, भारत के मतदाताओं ने जो निर्णय लिया वो उम्मीद का निर्णय था। 19 में ये निर्णय जो है 5 साल बहुत परिश्रम के बाद रिकॉर्ड एक बार स्थापित हो गया। तो ये उम्मीद जो है ये भरोसा का निर्णय था। इस बार आप लोग ये भी जानते हैं कि ये गारंटी का निर्णय होगा, और जो मोदी जी कहते हैं उनकी गारंटी की गारंटी भी है। तो ये जो है ये गारंटी का निर्णय होगा। पर ये 10 साल जो है इसको आप उस परिप्रेक्ष्य से देखिए कि हमने एक किस्म से देश के लिए एक नई मजबूत फाउंडेशन, बुनियाद खड़ी की है, और उस बुनियाद पे, उसके आधार पे अगले 25 साल की यात्रा, जो कहते हैं अमृत काल की यात्रा जो है, कि विकसित भारत के लक्ष्य में जो यात्रा जो होगी, मैं आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि विश्व बंधु जो है विकसित भारत की यात्रा के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है कि हमें इस ग्लोबलाइज दुनिया में अगर आगे जाना है, भारत को विकसित बनाना है, हमें अगर अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो हमें दुनिया के साथ जो साझेदारी जो होगी, उसका जो उपयोग जो होगा, उसका जो लाभ जो होगा, जब तक हम दुनिया के साथ काम कर पाएंगे, ये यात्रा हम इसकी सफलता जो है इस पे हम और आश्वस्त रह सकते हैं। तो ये कैसे होगा? विकसित भारत और विश्व बंधु का क्या कनेक्शन? एक तो है कि आज जब हम तरक्की की बात करते हैं, जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, अब बढ़ने के बहुत तरीके हैं। फैक्ट्री लगाते हैं, माइनिंग करते हैं, हमारी उत्पादन अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ती है, हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ, हर क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं आगे तो बढ़ते। पर आज के दुनिया में ये संभावना है कि अगर जो नई इंडस्ट्रीज जो आ रही हैं, जैसे मैंने कहा चिप्स, सेमीकंडक्टर, या जो बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या ड्रोन्स, या स्पेस, जो नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, और डिजिटल माध्यम का अगर हम उपयोग करें, तो हमें जो है आगे तरक्की जो करने की जो स्पीड और स्किल और जो
जो इम्पैक्ट जो है वो बढ़ सकती है। अब एक तो है कि देश में हम विकसित भारत को कैसे जल्दी बनाएं, वो एक विषय है, पर आप देश की सीमा के बाहर भी थोड़ा सोचें। ग्लोबलाइज दुनिया तो है, पर वर्क प्लेस, रोजगारी, आज रोजगारी भी ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है। तो जब हम सोचते हैं कि दुनिया के बारे में, दुनिया जरूर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं बाहर, टूरिज्म के लिए जाते हैं, पर आज जो है क्योंकि अवसर ज़्यादा हैं और दुनिया में लेबर की कहीं ना कहीं कमी भी है अलग अलग देशों में, ये भी अवसर है हमारे सामने कि दुनिया को एक कैसे ग्लोबल वर्क प्लेस बनाए और उसका लाभ हम अपने नागरिकों को कैसे दिलवाएं। अब वर्क प्लेस तो है, पर एक परिवर्तन और भी है दुनिया में कि अलग अलग देश जो हैं, जब हम कहते हैं कि जुड़ना चाहते हैं, एक तो आर्थिक दृष्टि से जुड़ना चाहते हैं, पर आज कनेक्टिविटी भी है। कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि आपण दृश्य देखुले कटक रे वैदेशिक व्यापार मंत्री तथा बीजेपी नेता एस जयशंकर तंकर प्रतिक्रिया रखुले किभଳି भाव विश्व गुरु कराजिबो आगामी दिन रे ए लक्ष्य रही एवं ग्लोबलाइजेशन एवं सबुठु बड़ कथा जे किभଳି विकास आगो को जारी रहबो ए संपर्क रे से तंकर वार्ता बा अभिभाषण रखुले।